राजस्थान के उद्योग धंधे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मात्र आप लोगों को 10 मिनट में राजस्थान के उद्योग धंधों से जो सवाल बनते हैं उन सवालों से आपको लेके यहां से निकल रहा हूं। और पक्का एक सवाल बनता है और बहुत बड़ा उद्योग धंधे वाला टॉपिक है, लेकिन हम एक ऐसे तरीके से कवर करेंगे 10 से 12 मिनट में ताकि हमारा ये उद्योग धंधे आप लोगों के अच्छी तरीके से हमारे कवर हो जाए। देखो, राजस्थान में अगर पूछिए आपसे खेल कूद के सामान कहाँ है, तो खेल कूद के सामान आप लोगों के हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। अब देखो, हमारे पास बीकानेर में हमारे पास एक तो सिरेमिक्स पार्क है। सिरेमिक्स पार्क कहाँ है? खारा में है। सिरेमिक्स परीक्षण प्रयोगशाला ये भी यहाँ है और सिरेमिक इलेक्ट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यहाँ है। तो सिरेमिक्स कहाँ गया? बीकानेर में गया। सिरेमिक्स कहाँ गया? बीकानेर में गया। सिरेमिक्स कहाँ गया? बीकानेर में गया। इसके बाद हमारे पास एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, वो आपके बीकानेर में। ऊन प्रशिक्षण केंद्र है, वो आपका बीकानेर में। और गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है, वो आपका बीकानेर में। और स्टेट वूलन मिल्स भी कहाँ है? बीकानेर में। तो बीकानेर फटाफट सिरेमिक्स वाला मामला, सर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, सर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। ऊन हमारे पास में ऊन प्रशिक्षण केंद्र हो गया हमारे पास में, ये ध्यान रखें आप लोग। और स्टेट वूलन मिल्स कहाँ हो गया? बीकानेर में हो गया गुरुदेव। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आप लोग आगे तरफ। देखिए, अब हमारे पास जयपुर में क्या क्या है। जयपुर में हमारे पास में एप्रिल पार्क है, महल जगतपुरा में। अर्थ स्टेशन कहाँ है? तो अर्थ स्टेशन हमारे पास कहाँ है? वो ध्यान रखिए सीता। अर्थ स्टेशन, अर्थ है तो सूचना मिलेगा, सूचना का अपना एक अर्थ होता है, सूचना का अपना। तो अर्थ स्टेशन सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है, वो आपका कहाँ आएगा? सीतापुरा में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स आपने देखोगा कई बार पूछता है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स। तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? मानपुरा माचाडी में। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक हार्डवेयर है, टेक्नो पार्क कुकस में है। आपके पहला साइबर तो काला अपराध है, तो साइबर काला तो आपके काला डेरा हो गया। पहला आईटी संस्थान है, रूपा का नंगला हो गया जयपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, वो आपका जयपुर में हो गया। कुमारप्पा कागज निर्माण केंद्र सांगानेर में। राष्ट्रीय कुमारप्पा कागज निर्माण केंद्र कहाँ है? सांगानेर में। और सेंटर ऑफ ज्वेलरी डिजाइन है, वो आपका कहाँ जाएगा? वो भी जयपुर में। खेल कूद का सामान, अब देखो हमारे पास में जो इलाका आएगा हमारे पास खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा में हमारे पास क्या क्या है? देखो, एप्रिल पार्क है, वो जगतपुर में था। और हमारे पास एप्रिल पार्क है, वो करोला भिवाड़ी। पहले जो भिवाड़ी था वो आपका अलवर जिले का पार्ट होता था। और आजकल हम लोग भिवाड़ी की बात करेंगे तो भिवाड़ी आपके कहां गया? खैरतल तिजारा में गया। भिवाड़ी कहां गया बेटा? खैरतल तिजारा में गया। तो ध्यान रखिए आप लोग, एक तो आपके नोटों की शाही का सब कारखाना कई बार पूछता है, ये आपके दोनों तीनों अच्छे हैं। खुसखेड़ा में 2-3 बात ध्यान रखेंगे। एक तो आप लोगों का होंडा कार का कहाँ है? खुसखेड़ा में। एक आपके स्पोर्ट्स गुड टॉय जोन है, वो खुसखेड़ा में है। एक आपके पुष्प पार्क है, पुष्प मिलेगा तो खुश रहेंगे खुसखेड़ा में। और नोटों की शाही का कारखाना है, वो कहाँ है? भिवाड़ी में। इस बात को ध्यान रखें। और एक आपका सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री कैरानी भिवाड़ी। 2-3 अच्छे क्वेश्चन है। एक तो नोटों की शाही का कारखाना, तो नोटों की शाही का कारखाना कहाँ है? भिवाड़ी में। इस बात ध्यान रखें आप लोग। फिर आपके होंडा कार है, होंडा मोटर है, ये ध्यान रखें, ये भी कहाँ है? आप लोगों के भिवाड़ी क्षेत्र में। होंडा कार खुसखेड़ा में और होंडा मोटर टपुकड़ा में। और इसके बाद आपसे सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री बात करें तो ये कहाँ है? आपके कैरानी। आप लोगों का है बेटा? भिवाड़ी में है। इसी बात से आपके अलवर वाला क्षेत्र है, अलवर वाले में ज्यादा कुछ नहीं बता। देखो, अलवर को एक तो स्कॉटलैंड कहते हैं। किस कारण कहते हैं? शराब के कारण। तो अलवर को स्कॉटलैंड कहते हैं। और अशोक लीलैंड फैक्ट्री और हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री है ना। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं बेटा? अलवर कहते हैं। तो एक तो आपके अशोका लीलैंड फैक्ट्री है ना, और एक हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री, दोनों का है अलवर में। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर कहते हैं, शराब उत्पादन कारण। और अशोका लीलैंड फैक्ट्री है या हम लोग हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री है, ये कहां आएगी? आप लोगों के अलवर में आएंगे। ठीक है, राजस्थान का धौलपुर जिला है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग कहेंगे सर राजस्थान का धौलपुर जिला है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बेटा? कांच उद्योग की। जमकर आपके लाइक शेयर होनी चाहिए। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद बात करते हैं अजमेर। देखो, अजमेर में आप लोगों के सबसे बड़ा है हमारा सबसे बड़ा पावर लूम सेंटर। एक तो ये सवाल बनेगा आपका, है ना, सबसे बड़ा पावर लूम सेंटर। तो सबसे बड़ा पावर लूम सेंटर है वो आपका कहां जाए? किशनगढ़ में। और आपको देखो तीनों बात ध्यान है आप लोग, कौन कौन सा भाई? पावर लूम सेंटर, ग्रेनाइट मंडी और प्रोसेसिंग केंद्र। पावर लूम सेंटर कहां गया? किशनगढ़ में। सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी कहां गई? किशनगढ़ में। और संगमरमर का हमारा प्रोसेसिंग केंद्र कहां गया? किशनगढ़ में। तीनों बात ध्यान रखें आप लोग। चले? हाँ, चले अपन लोग। हाँ, ठीक है। आप देखिए आप लोग यहां पे सबसे बड़ा पावर लूम, तो हमारे पास सबसे बड़ा पावर, अरे पावर तो है, जब ग्रेनाइट की प्रोसेसिंग होगी वहां पे तो पैसा आएगा। पावर तो है ही, जब वहां पे ग्रेनाइट की प्रोसेसिंग होगी तो पैसा आएगा। पावर तो है ही, क्योंकि वहां पे ग्रेनाइट की प्रोसेसिंग होगी तो पैसा आएगा।
पावर तो है ही, क्योंकि वहां ग्रेनाइट की प्रोसेसिंग होगी तो पैसा आएगा। पावर तो है ही, पावर लूम सेंटर, ग्रेनाइट मंडी और प्रोसेसिंग से कहा गया बीकानेर में। आपके मेगा आपका फूड पार्क है वो रूपनगढ़ में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो HMT घड़ी है वो आप लोगों को यहाँ है। और पहला सैंड आर्ट पार्क है वो कहाँ बना? पुष्कर में। पहला आर्ट एंड सैंड पार्क का है वो पुष्कर बना। इसके बाद हमारा कोटा में। कोटा में देखो दो बात ध्यान रखें, एक तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की कानपुर किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। दो तीन अच्छे क्वेश्चन है यहाँ तो। एक आपके सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, सेंट गोबेन तो आपके कैरानी बिहाड़ी में था। यहां आप लोगों की ध्यान रखें कि आपके सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, और वो आपके ध्यान रखें आप लोग सेंट गोबेन वो कैरानी में थी। इसके बाद आपका विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र है वो कहाँ है? आप लोगों के कोटा में। देखो आपके ऊन मंडी बीकानेर में, ऊन विश्लेषण केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ है? बीकानेर में। आपके ऊन जो आप लोगों के ऊन विकास केंद्र है वो आपका कहाँ है? जोधपुर में। ऊन आप लोगों के ध्यान रखें आप आयात निर्यात जो केंद्र है वो कहां जाएगा? कोटा में जाएगा। और दूसरा स्पाइस पार्क कहां है? रामगंज मंडी कोटा में। पिछली बार सवाल पूछा था इस तरीके से आपसे। डूंगरपुर में आप एक ही बात ध्यान रखेंगे कि फॉल्स पार संयंत्र है। इसके बाद भीलवाड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं। राजस्थान क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं। राजस्थान में हमारा एक खनिज है अब्रक, चाहे अब्रक की चादरें हैं, चाहे अब्रक की एक प्रिंट होती है जिसे बॉर्डल प्रिंट कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? बॉर्डल प्रिंट कहते हैं। अब्रक की एक चादर होती है जिसे क्या कहते हैं? बॉर्डल प्रिंट कहते हैं। अब्रक की एक चादर होती है इसे क्या कहते हैं? बॉर्डल प्रिंट कहते हैं। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी की बात करें तो आप लोगों की भीलवाड़ा। राजस्थान में अब्रक नगरी, अब्रक की चादरें, या आप लोग कहेंगे अब्रक की प्रिंट जिसे हम लोग बॉर्डल प्रिंट कहते हैं, वो सब कहाँ है? आपके भीलवाड़ा में। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर वो भीलवाड़ा में। और राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी और मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वस्त्र नगरी है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर, ये सब कहाँ गया? भीलवाड़ा में गया। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा बता? चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़गढ़ में एक तो आपका सफेद सीमेंट का कारखाना मांगरोल। ये मांगरोल 12 वाला नहीं है, ये 12 वाला नहीं है। हमारा सबसे पहला जो सीमेंट का कारखाना था सफेद सीमेंट का, वो आपका गोटन नागौर में था। कहां था बेटा? गोटन नागौर में था। कहां था? गोटन नागौर में। हमारे पास कहां था? गोटन नागौर में। कहां था? गोटन नागौर में। बेटा इससे बढ़िया सुपरफास्ट रिवीजन हो सकती है क्या? मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूं, बताइए आप लोग कि इससे बेहतर तरीके से कोई सुपरफास्ट रिवीजन की क्लास आपको मिल सकती है क्या? मिल सकती है क्या? और अंतिम समय में यदि मैं आप लोगों को बहुत बड़ा धुरंधर बनाऊं और एक एक टॉपिक को लेके 3-3, 4-4 घंटे लेके बैठा रहूं तो क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं है। और तुम अगर इन टॉपिकों का सामना करने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है तो आप हर टॉपिक में आप एक सवाल खो रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे। अगर आप कह रहे हो सर ये टॉपिक मुझे पहले से नहीं पढ़ा या याद नहीं है, तो सामना कीजिए। कुछ बातें सुनी सुनाई 15-20 दिन बाद आपके एग्जाम में आएंगी तो आप कराएंगे। और आपको लगता है कि सर मुझे यहां से दूर भागना है, डर लग रहा है, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अपने आप का एक सवाल खो रहे हो, अपने आपके पास मौका है सिलेक्शन का, उसको गवा रहे हो। ये ध्यान रखना, ये मेरे ऊपर और किसी के ऊपर एहसान नहीं है। अगर टॉपिक नहीं समझ आ रहा आप लोगों के तो वो आपकी क्षमता कमजोर है, आप लोगों की आपकी सोच है वो कमजोर है। उसका इलाज मेरे पास नहीं है, उसका इलाज आपके अपने पास है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से? सफेद सीमेंट का पहला कारखाना है। तो सफेद सीमेंट का पहला कारखाना कहां है? गोटन नागौर में। एक हमारा मांगरोल 12 वाला नहीं है, ये मांगरोल कौन सा है? चित्तौड़गढ़ वाला है। इस बात ध्यान रखें आप लोग। सीमेंट हब हमारे पास नींबाहेड़ा है और गोसुंडा। देखो हमारे पास राष्ट्रीय कुमारप्पा, राष्ट्रीय क्या कहा मैंने? राष्ट्रीय हमारे पास कुमारप्पा, राष्ट्रीय कुमारप्पा जो हमारे पास है, तो राष्ट्रीय कुमारप्पा जो हमारे पास आएगा वो कहां आएगा? सांगानेर में आएगा। यह हमसे पूछ रहा है कि हाथ से कागज निर्माण का जो कारखाना है वो कहां है? गोसुंडा में है। ठीक है, सीसा जस्ता सल्फेट है वो चंदेरिया में है। और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो लिमिटेड है वो आपका चंदेरिया में आएगा। ये आप कहां गए? चित्तौड़गढ़ में। अब हम लोग उदयपुर साइड की बात करते हैं कि उदयपुर में क्या क्या है। देखो राज्य का यदि आपसे पूछे कि पहला शिल्प ग्राम, ये कौन सा आएगा? उदयपुर। कौन सा आएगा बेटा? उदयपुर आएगा। ये कौन सा आएगा? उदयपुर आएगा। तो ध्यान रखें आप लोग, राज्य का पहला शिल्प ग्राम है वो कहां है? हवाला ग्राम उदयपुर में है। कहां है? हवाला ग्राम उदयपुर में। इसके बाद रतन जोत से बायोडीजल रिफाइनरी है वो आपके कालराबास उदयपुर में है। और आपको मालूम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना कहां है? देबारी में है। और जिंक स्मेल्टर कहां है? देबारी उदयपुर में। सबसे अच्छा प्रश्न है कि राज्य का पहला शिल्प ग्राम हवाला ग्राम कहां है? वो आपके उदयपुर में। रतन जोत से बायोडीजल रिफाइनरी है वो आपका कालराबास कहां है? उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां है? देबारी में है। और जिंक स्मेल्टर कहां है? देबारी उदयपुर में है।
और जिंक स्मेल्टर कहाँ है? देवारी उदयपुर में। ध्यान रखें आप लोग, छाता उद्योग है, ये आप लोगों के पाली में आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की बात करेंगे, ये सिरोही नहीं है बेटा, ये आप लोगों के डीडवाना कुचामन वाला इलाका है। ये जो बात कर रहे हैं अपन लोग डीडवाना, किसकी बात कर रहे हैं? डीडवाना कुचामन। ये जो बात कर रहे हैं अपन डीडवाना कुचामन, तो ध्यान रखें आप लोग, राज्य स्टेट केमिकल वर्क्स वो कहां जाएगा? आप लोगों के डीडवाना में। आदर्श लवणीय जो फार्म है आपके नावा सिटी, वो कहां जाएगा? और राज्य में साल्ट रिफाइनरी कहां जाएगी? ये नावा। ध्यान रखें, तो राज्य स्टेट केमिकल्स वर्क्स, आपको मालूम होगा कि हमारे पास डीडवाना जो झील है, डीडवाना झील के जो वहां है सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक मिलती है, इसलिए वहां का जो नमक है वो आपको उद्योग में काम आता है। पचपदरा बालोतरा में है, वहां आपकी सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक मिलती है, जो पानी आपका वहां का नमक है वो खाने के लिए उत्तम माना जाता है। ठीक है, तो राज्य स्टेट केमिकल वर्क्स, आदर्श लवण फार्म, और आप लोगों के राज्य में साल्ट रिफाइनरी है वो कहां जाएगी? आप लोगों के वो डीडो। अब आपके देखो यहां पे बाड़मेर में क्या है, हमारे पास कोई विशेष नहीं है। इसके बाद बालोतरा, पचपदरा रिफाइनरी है, मालूम है आप लोगों को? 3 क्वेश्चन है। एक तो पेट्रोकेमिकल जोन आपका पचपदरा हो गया, एक आप लोगों के पचपदरा रिफाइनरी हो गई, और ध्यान रखें आप लोगों के पचपदरा साल्ट लिमिटेड हो गई। पचपदरा में हमारे पास खारे पानी की झील भी है, जिसमें आपके सोडियम क्लोराइड है उसकी मात्रा अधिक है, और सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक है तो उसके नमक है वो नमक क्या है? खाने के योग्य है। जबकि हमारे सोडियम सल्फेट की मात्रा है वो डीडवाना झील में, यहाँ का नमक खाने के लिए उत्तम नहीं है, यहाँ का नमक उद्योगों में काम लिया जाता है। जबकि पचपदरा है, वो पचपदरा में जो नमक है वो आपके खारवाल जाति है, वो मोरडी जहाड़ियों से नमक उत्पादन करती है, और ध्यान रखें वो नमक खाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं जोधपुर तरफ। ठीक है, इसके बाद हमारे यहां से बाहर निकल जोधपुर, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क। देखो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है वो आपके रामपुरा हटियाना में है, और आपका दूसरा कहां था? कोटा में। पिछली बार सवाल था, तो राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क है वो आपके कहां था? रामपुरा हटियाना में, और दूसरा कहां था? आपके कोटा में। तीसरा हमारे पास अर्थ स्टेशन बोरनाड़ा है आपसे हस्तशिल्प केंद्र। 2 बात ध्यान रखें कि आप लोगों के हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र का है, तो हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र कहां है? आप लोगों के जयपुर में। लेकिन ध्यान रखना आप लोग कि हमारे पास में कि आपके हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र कहां है? तो बोरनाड़ा में। एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन आपके तिवरी में है ना, और एक आपसे पूछे मसाला, राष्ट्रीय मसाला, तो वो तबीजी में है। राष्ट्रीय मसाला कहां है? तबीजी में। खारिया खंगार, हमारे पास में सफेद सीमेंट के 4 कारखाने, एक कारखाना गोटन में है, तो दूसरा कारखाना भी हमारे गोटन में है, तो सफेद सीमेंट के 2 कारखाना कहां हो गए? गोटन नागौर में हो गया। एक आपका कहां हो गया? मांगरल में हो गया। मांगरोल कौन सा? चित्तौड़गढ़ वाला। और हमारा चौथा कौन सा? खारिया खंगार, सफेद सीमेंट का कारखाना। तो कितने कारखाने हो गए सफेद सीमेंट के? 4 कारखाने। 2 तो गोटन नागौर में हो गए, एक हमारे पास कौन हो गया? मांगरोल चित्तौड़गढ़ होगा, और तीसरा हमारे पास कौन सा हो गया? खारिया खंगार कौन सा हो गया? जोधपुर वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखें आप लोग, ये कहां आएगा? जोधपुर में। और इसके बाद कोई खास है नहीं हमारे पास में। बाकी ये आप लोगों के मैं कहूं उद्योगों में अगर मोटा मोटा आप इसे देख लेंगे तो मैं समझता हूं आप लोगों के शान बच जाएगी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि बहुत बड़ा धुरंधर मैं आपको बना दूंगा, बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं आप लोगों से कि आपकी शान बच जाएगी भाई। अंतिम समय में आपको मजबूती के साथ आगे मनोबल